से एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा जिसने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की बात को कबूला है। स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। हाल ही में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में सीमा पार से ड्रोन के जरिए अलग अलग शहरों में आईईडी पहुंचाने का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। लाल किले के आसपास खास तरह के अलार्म कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहचान हो सके। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 लोग घायल हुए। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना के जवान पहले से भी ज्यादा अलर्ट है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया। जगह जगह जवान कर रहे हैं तलाशी। चंडीगढ़ में बना तिरंगे के रंग में दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन फ्लैग। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। 7500 छात्रों ने तिरंगे के रंग वाले कपड़े पहनकर बनाया सबसे बड़ा ह्यूमन फ्लैग। लद्दाख में 18,400 फीट की ऊंचाई पर शान से लहराया तिरंगा। उत्तराखंड में इंडो तिब्बत बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवानों ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगे की रोशनी में जगमगाए राष्ट्रीय स्मारक। दिल्ली में कुतुब मीनार से लेकर बेंगलुरु में विधानसभा और मुंबई में मरीन ड्राइव तक हर जगह दिख रहा है आजादी का जश्न। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लखनऊ में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। इस तिरंगा बाइक रैली को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की आजादी के 75वें साल के मौके पर बीजेपी की ओर से लुधियाना में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। आज बीजेपी पूरे देश में मनाएगी विभाजन विभीषिका दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में इसको हर साल मनाने की घोषणा की थी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो लखनऊ में सीएम योगी निकालेंगे मौन पैदल मार्च। राजस्थान के जालौर में स्कूल में पिटाई के दौरान घायल हुए दलित छात्र की इलाज के दौरान हुई मौत। स्कूल संचालक पर पिटाई का लगा आरोप, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। नदी के किनारे वाले इलाकों में पानी भर गया। दिल्ली के आईएसबीटी फ्लाईओवर के पास देर रात एक लड़के को यमुना नदी में डूबने से बचा लिया गया। गोताखोरों के युवक को बचाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मगरमच्छ पानी में बहते हुए रिहायशी इलाके में आ गया। हालांकि मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बाढ़ बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। एक ही दिन में अलग अलग जिलों से पानी में 5 लोगों के बहने की खबर सामने आई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में बारिश का कहर लगातार जारी है। मुंगेली की आगर नदी के पुलपारा में एक व्यक्ति के बहने की घटना सामने आई। माउंट आबू में पिछले 5 दिनों से हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। फिर भी दूर दूर से माउंट आबू आने वाले पर्यटक मानसून का मजा लेते दिखाई दे रहे हैं। केरल के कन्नूर में चक्रवाती तूफान ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। कई घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गए। केला और नारियल की फसलें भी खराब हुई। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश के बीच पानी में बहकर शिव मंदिर पहुंचा 7 फीट लंबा मगरमच्छ। मंदिर में दर्शन करने वालों में मगरमच्छ देखकर मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के ऊना में नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों युवकों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महाराष्ट्र के बीड़ में बड़ा सड़क हादसा, जहां कार और ट्रक में जोरदार टक्कर होने के बाद 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के तहत भर्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। हरियाणा के हिसार में भी सेना में भर्ती के लिए काफी संख्या में लड़के पहुंचे। उदयपुर में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान है, जिसकी वजह से फतेह सागर और उदयपुर सागर झील के सभी गेट खोल दिए गए हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्मशान घाट तक जाने के लिए उफनती नदी पार करने के लिए लोग मजबूर हैं। पुल न होने की वजह से जान जोखिम में डालकर लोग अर्थी को नदी के बीच से ले जाते दिखाई दिए। महाराष्ट्र के अमरावती में मूसलाधार बारिश से बडूह तहसील पर बना रास्ता बह गया। 1 साल पहले ही प्रशासन ने सड़क को तैयार किया था। रास्ता बहने से इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में उफनते नाले को पार करने के चक्कर में बहा मोटरसाइकिल सवार। प्रशासन की हिदायतों के बावजूद उफनते नदी नालों को पार करने से नहीं बाज आ रहे हैं लोग। हरियाणा के करनाल में नहर में नहाने गया 23 साल का लड़का डूबा। परिवार में पसरा मातम। मशहूर शेयर निवेशक राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले महीने ही झुनझुनवाला की अकाशा एयरलाइंस के विमान ने पहली उड़ान भरी थी।
नागपुर में उत्कृष्ट भारत कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि भारत के अस्तित्व में एकता है जिसे दुनिया सीख सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्र के नाम ये उनका पहला संबोधन। मध्य प्रदेश के हरदा में कृषि मंत्री ने किसानों के साथ ट्रैक्टर पर तिरंगा यात्रा निकाली। 1000 से ज्यादा ट्रैक्टरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यूपी के फिरोजाबाद में एक बच्चा तालाब में डूब गया। वहां से गुजर रहे लोगों ने किसी तरह उस बच्चे की जान बचाई, उसे तालाब से निकाला, उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,092 नए मामले आए सामने, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 1,16,861 हो गई है। उत्तराखंड के खटीमा में कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद रहे। शाहजहांपुर पुलिस ने 1 करोड़ 40 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 350 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई। महाराष्ट्र के ठाणे से पुलिस ने चोरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। ये गैंग महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक 2 पहिया वाहन और कार में लगे टेप की चोरी किया करता था। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की संपत्ति को गाजीपुर पुलिस ने कुर्क कर दिया है, जिसकी कीमत 6.30 करोड़ रुपए है। गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक युवक की पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि बैटरी चोरी के आरोप में युवक को पकड़कर पीटा गया। बिहार के नालंदा में स्कूल वैन ड्राइवर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के वक्त वैन छात्रों से भरी हुई थी, जिसमें से कुछ छात्रों को चोटें भी आई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पूर्व विधायक विनायक मेटे की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में विनायक मेटे की मौत हो गई, जबकि उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। रांची में जाली नोटों का कारोबार करने वाले गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के पास से 3,97,000 रुपए बरामद। अंबाला शहर के दरियाना गांव में हुए मर्डर मामले में अंबाला पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए परिजनों ने मानव चौक पर जाम लगा दिया। पुलिस पर मर्डर के आरोपियों को छोड़ने का आरोप लग रहा है। बिहार के नवादा में साइबर अपराधियों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को भारी रकम और लग्जरी कार के साथ गिरफ्तार किया। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा एयरपोर्ट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद उड़ानें रोक दी गई। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। चीन की सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। 13 फाइटर प्लेन ने पार की ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा। बदले में ताइवान में अमेरिका भेजेगा जंगी जहाज। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान हमले में घायल हुए सलमान रुश्दी का इलाज जारी। जानकारी के मुताबिक उन्हें अब वेंटिलेटर पर से हटा दिया गया है। पाकिस्तान के लाहौर में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक रैली की। इस रैली में इमरान के हजारों समर्थकों ने हिस्सा लिया।